जैसे ही सर्दी का समय शुरू होता है, वैसे ही बहुत सी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दी में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिनकी ज़रूरतें पड़ती है। पहनने से लेकर और खाने तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसलिए दोस्तों सर्दी के सीज़न में बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आती है। जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं सर्दी के सीजन में कौन-कौन सी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आती है या फिर किन-किन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है या फिर क्या-क्या चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अक्टूबर 2025 से सर्दी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा या फिर धीरे-धीरे अब स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही बारिश जाती है वैसे ही सर्दियाँ आने लगती है और जैसे ही सर्दियाँ आने लगती है वैसे ही बहुत सी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। जैसे ब्लैंकेट की डिमांड होगी, जैकेट होगी, गर्म स्वेटर होगी, इसके साथ कुछ खाने की चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिनकी डिमांड बढ़ जाती है और सर्दी के सीज़न में बहुत से ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं जिनके कारण डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है। और आपने देखा है सर्दी के सीज़न में मार्केट में बहुत सी चीज़ों की सेल रहती है क्योंकि सभी दुकानदारों को पता है, सभी बिज़नेसमैन को पता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की सेल ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए हम एक-एक चीज़ को जान लेते हैं, सर्दी के सीज़न में किस-किस चीज़ की डिमांड अच्छी बनी रहती है और क्या-क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ सर्दी के सीज़न में देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ है वेजिटेबल सूप या फिर टमाटर सूप। दोस्तों सभी को पता है, सर्दी के सीज़न के अंदर बहुत से लोग हैं जो कुछ गरम पीना या फिर कुछ गरम खाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसा अच्छा खाना या फिर पीना पसंद करते हैं जो शरीर को नुकसान भी ना पहुँचाए। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग सूप का सेवन करते हैं। शाम के समय वेजिटेबल सूप हो गया, मिक्स वेजिटेबल सूप हो गया, टमाटर सूप हो गया, ऐसे बहुत से प्रकार के सूप हैं जिनकी डिमांड बनी रहती है। और बहुत से लोग हैं जो सर्दी के सीज़न के अंदर सूप की स्टॉल लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सूप सर्व करते हैं। इसीलिए दोस्तों सर्दी के सीज़न के अंदर सूप की डिमांड बनी रहती है क्योंकि गर्मी के अंदर सूप नहीं सेल होता और सर्दी के अंदर वेजिटेबल सूप हो गया, मिक्स सूप हो गया, इसके साथ टमाटो सूप हो गया, सभी प्रकार के सूप सेल होते हैं। तो इसलिए वेजिटेबल सूप हो गया या फिर टोमेटो सूप हो गया एक एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ सर्दी के सीज़न के अंदर होती है। नेक्स्ट है अंडे का स्टॉल। दोस्तों सभी को पता है जिस प्रकार से कुछ गरम पीना पसंद करते हैं लोग, वैसे ही कुछ गरम खाने पसंद करते हैं और सर्दी के अंदर कुछ गरम खाने की बात आती है तो अंडे का नाम ज़रूर आता है। जो लोग जिम में जाते हैं या फिर सर्दी में शाम के समय लोग खाना पसंद करते हैं, वो अंडे का सेवन करते हैं। सभी लोग नहीं करते लेकिन अच्छी खासी डिमांड अंडे की रहती है। इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग हैं जो अंडे का स्टॉल लगाते हैं सर्दी के सीज़न के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे सेल करते हैं। वो डिपेंड रहता है कि किस प्रकार से आप अंडे सेल कर रहे हैं, कि आप होलसेल में सेल कर रहे हैं, ये रिटेल में सेल कर रहे हैं या फिर अंडे का स्टॉल लगा रहे हैं। अंडे का स्टॉल लगाते हैं तो अलग-अलग प्रकार की डिशेज़ आप सर्व करेंगे जैसे ऑमलेट हो गया या फिर भुर्जी हो गया, ऐसे बहुत से प्रकार के डिशेज़ होते हैं। तो सर्दी के सीज़न के अंदर अंडे का स्टॉल भी बहुत से लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है गैस गीज़र या फिर रूम हीटर की सर्विस। दोस्तों सभी को पता है सर्दी के सीज़न के अंदर रूम को गर्म करने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल किया जाता है और गर्म पानी के लिए गीज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोनों की डिमांड सर्दी के सीज़न के अंदर बढ़ जाती है और सभी लोग चाहते हैं कि सर्दी के सीज़न आने से पहले वो अपने गीज़र की या फिर रूम हीटर की सर्विस करवा लें। तो यदि आपको ऐसी कोई सर्विस आती है तो ये एक सर्दी के सीज़न में अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है। इसके अंदर आपको रूम हीटर की सर्विस देनी है, आपको गीज़र की सर्विस देनी है, इसके साथ आप ये चीज़ें सेल भी कर सकते हैं और सर्दी के सीज़न में इनकी डिमांड अच्छी खासी बनी रहती है। नेक्स्ट है गर्म कपड़ों की डिमांड। दोस्तों सभी को पता है सर्दी का सीज़न आते ही गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया या फिर सॉक्स हो गया, इसके साथ दस्ताने, ग्लव्स हो गए, अलग-अलग प्रकार की चीज़ें होती है जिनकी डिमांड बढ़ती है और अलग-अलग प्रकार के गर्म कपड़े होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है। क्योंकि सर्दी के सीज़न के अंदर लोग खुद को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सर्दी के सीज़न के अंदर गर्म कपड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा सेल आपको मार्केट में मिलेगी और लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, अलग-अलग प्रकार के गर्म कपड़े आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। इसलिए सर्दी के सीज़न में ये भी एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ होती है और बहुत से लोग हैं जो मार्केट में सेल लगाते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट की डिमांड। दोस्तों सभी को पता है सर्दी के सीज़न के अंदर लोग अच्छी क्वालिटी का ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं, जो शरीर को गर्म रखे और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से दूर रखे। इसलिए ड्राई फ्रूट की मार्केट सर्दी के सीज़न के अंदर ज़्यादा चलती है और ड्राई फ्रूट की डिमांड सर्दी के सीज़न में इसलिए भी ज़्यादा चलती है क्योंकि बहुत से ऐसे प्रकार के डिशेज़ होते हैं जो सर्दी के सीज़न के अंदर बनाई जाती है और उनके अंदर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सर्दी के सीज़न में ड्राई फ्रूट की भी मार्केट बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं।
नेक्स्ट है ब्लैंकेट की डिमांड। दोस्तों सभी को पता है सर्दी के सीजन के अंदर ब्लैंकेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल वो टाइम कम है जब रज़ाइयाँ यूज़ की जाती है और ब्लैंकेट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसलिए सर्दी का सीजन आते ही ब्लैंकेट की डिमांड भी बढ़ जाती है। और सर्दी के सीजन से पहले आपने देखा है दिवाली के ऊपर ब्लैंकेट की सेल मार्केट में ज़रूर लगती है, क्योंकि सभी को पता है जो ब्लैंकेट की डिमांड अब रहेगी वो गर्मियों में नहीं रहती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल के रूप में ब्लैंकेट सेल करते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी बनी रहती है, क्योंकि सभी दिवाली के ऊपर शॉपिंग करते हैं और सर्दी आने से पहले ऐसे बहुत से आइटम खरीद लेते हैं जो सर्दी में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए सर्दी का पूरा सीजन हो गया या फिर सर्दी से पहले हो गया, यानी अभी का सीजन हो गया, उसमें ब्लैंकेट की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। और पानीपत जैसी सिटी से फैक्ट्रियों में बहुत बड़े लेवल पर ब्लैंकेट का प्रोडक्शन होता है। लुधियाना हो गया, पानीपत हो गया, बहुत सी सिटी के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है और वहां से लोग बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैंकेट खरीदते हैं और उनकी सेल भी लगाते हैं और खुद भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी को पता है ब्लैंकेट की डिमांड अच्छी रहने वाली है और तभी वे पहले से सेल लगा लेते हैं। नेक्स्ट है मूंगफली की डिमांड। दोस्तों सभी को पता है सर्दियों के अंदर जिस प्रकार से ड्राई फ्रूट खाया जाता है वैसे ही एक सस्ता ड्राई फ्रूट होता है मूंगफली। मूंगफली एक ऐसा आइटम है जो आपको सर्दियों के अंदर ही मिलेगा। लोग गरम गरम अच्छी क्वालिटी की मूंगफली खाना पसंद करते हैं। लोग टाइम पास के लिए शाम के टाइम समय लोग घर में बैठते हैं और सभी मूंगफली खाते हैं, क्योंकि मूंगफली एक थोड़ा सा गर्म आइटम होता है, इसलिए सर्दियों के अंदर ही इसका ज्यादा सेवन किया जाता है। इसलिए सर्दियों के अंदर मूंगफली की ज्यादा डिमांड रहती है और सर्दियों से पहले यानी अभी के समय मूंगफली खेतों के अंदर है, फिर इन्हें निकाल के मार्केट में पहुंचाया जाएगा और फिर सर्दियों के समय ही इन्हें मार्केट में सेल किया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है सर्दियों के समय ही अच्छी क्वालिटी की मूंगफलियां मिलती है, ताज़ा मूंगफलियां मिलती है और अच्छी क्वालिटी की मूंगफलियां ही सेहत के लिए जरूरी होती है। इसलिए दोस्तों मूंगफली की डिमांड भी सर्दियों के समय बहुत ज्यादा रहती है और बहुत से लोग हैं जो आपको मूंगफली के स्टॉल लगाए मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। पापड़ हो गया, गज्जक हो गया, मूंगफली होगी, बहुत से ऐसे ऐसे आइटम मिल जाएंगे आपको जिनकी डिमांड रहेगी और मार्केट में इनके स्टॉल आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि लोग मूंगफली के साथ साथ गज्जक हो गया या फिर अलग अलग प्रकार के पापड़ हो गए, सभी चीजें सेल करते हैं, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों मूंगफली के साथ गज्जक की भी सेल अच्छी रहती है। इसके साथ दूसरे तिल के पापड़ हो गए या फिर दाल के पापड़ हो गए, सभी प्रकार के पापड़ की अच्छी खासी सेल रहने वाली है। नेक्स्ट है डेकोरेशन आइटम की डिमांड। दोस्तों सभी को पता है सर्दियों के सीजन में बहुत से लोग हैं जो अपने घर के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, जैसे शादियां होगी, पार्टीज होगी। सर्दियों के समय ज्यादा होते हैं, गर्मियों के समय कम होते हैं और सर्दियों के समय ज्यादा रहते हैं। इसलिए डेकोरेशन आइटम की भी ज्यादा डिमांड रहती है या फिर डेकोरेशन सर्विस की भी ज्यादा डिमांड रहती है। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में जो भी शादियां हैं वो सर्दियों के सीजन में करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए सर्दियों के समय ही डेकोरेशन आइटम की डिमांड बढ़ जाती है या फिर डेकोरेशन सर्विस की डिमांड भी बढ़ जाती है। और बहुत से लोग हैं जो इस सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डेकोरेशन आइटम में बहुत सी क्वालिटी की चीजें आती है, फूल से लेकर और मालाएं, बहुत से प्रकार के आइटम आते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग सर्विस कस्टमर को देते हैं। तो ये कुछ ऐसे आइटम थे या फिर कुछ ऐसी सर्विस थी जिनकी सर्दियों के अंदर ज्यादा डिमांड रहती है, या फिर कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी जिनकी सर्दियों के समय ही ज्यादा डिमांड रहती है। इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं या फिर सर्विसेज हैं जिनकी सर्दियों के अंदर ज्यादा डिमांड रहती है और मार्केट में अच्छी सेल होती है और मार्केट में ज्यादा डिमांड रहती है। तो दोस्तों आपका इनके बारे में क्या सवाल है या फिर आपको कोई सुझाव है तो आप कौन उसे कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।